लेकर जा चूतिया रहे थे तेरे जैसे बतेरे देखे हैं। बाबूजी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबूजी। शादी रहेगी वो। शादी तेरे जैसे लुच्चे गुंडे बेईमान मुजरिम के साथ है। मैं लुच्चा गुंडा बेईमान है बाबूजी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सब कुछ छुड़ा दिया है। घंटा छुड़ा दिया जिंदगी दी मुझको। काजल तुम ये बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितने प्यार करती हो। चले जाओ हमें छोड़ के, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। काजल रिश्ता रिश्ता मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हमें जीने दो, चले जाओ हमारी जिंदगी से। बाबूजी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबूजी, बहुत खुश रहेगी वो तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ। अब मैं मुजरिम नहीं है बाबूजी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सब कुछ छुड़ा दिया है, उसी ने तो नई जिंदगी दी मुझको। काजल तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितने प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से। क्या हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी नहीं आना। गो अवे, मत सताओ हमें, आखिर हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है। काजल रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे, हम कहते हैं छोड़ दो मुझे। आई सेड लीव मी, मत सताओ हमें। तुम क्या हो यहाँ? तुम क्यों आए हो यहाँ? बाबूजी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबूजी, बहुत खुश रहेगी वो। तेरे साथ शादी कर दूं एक मुजरिम के साथ? अब मैं मुजरिम नहीं बाबूजी, अब मैं सब कुछ छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सब कुछ छुड़ा दिया, उसी ने तो नई जिंदगी दी मुझको। काजल तुम ये बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितने प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से। हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं आना। गो अवे, गो अवे, मत सताओ हमें, मत सताओ हमें। टच मी, हम किसी और की अमानत है। नहीं तुम सिर्फ मेरी हो और किसी नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो मर गया। काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो नकुल भाटी की आएगी, नहीं तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सिर पर सहरा होगा। रास्ते बिछा दूंगा रास्ते। एक बहुत पतला छोरा, इतना पतला अगर उसका आंख लगा के देखा हर पार दिख जा, इतना पतला। और उसकी माँ उसकी मम्मी उसने डॉक्टर के पास में लेकिन डॉक्टर साहब हमारे लड़के ने देखियो, इसका ना घी लागता, ना दूध लागता, ना बादाम लागते, ना चमनप्राश लागता। डॉक्टर साहब इसका क्या लागेगा? डॉक्टर बोले इसना घर ले जाओ, इसका दाग लागेगा। एक बार एक वो चोर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब पकड़ के हवलदार साहब उसने थानेदार साहब के पास में लेकर आया। साहब इसने रामजादे चोरी करी है। बोले अच्छा चोरी करी है, एक काम करो इसे भीतर हवालात में जाकर 50 जूत मारो इसके। भगवान सिंह साउंड सर्विस 50 रुपए छोटे वाले। ओ हो जय हो, हम तो आपने जेल लेंगे छाती तो उसके जिसका छोटे वाला ब्याह है। धन्यवाद। वो चोर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जी इसने चोरी करी। बोले भीतर ले जाकर हवालात में इसको 50 जूत मारो। अब हवलदार उसने पकड़ के हवालात में ले गया और जूत मार नु स्टार्ट कराया। इतने में चोर ने तो जेब में हाथ दिया और 100 का नोट काट के देख हवलदार तेने साहब कुछ हो नहीं सकता। ओहो राजू और अमर, बैठ जाओ प्रधान जी बैठ जाओ। अब उसने ले गया हवलदार पकड़ कर जो जूत मारने लगे। इतनी देर में चोर ने जेब में हाथ दिया, 100 का नोट काटा और देखा पुलिस वाले तेने साहब कुछ हो नहीं जाएगा। अब चोर ने दे दिए रुपया, हवलदार ने धर लिया। को तो जागा पर भाई एक काम करिए, मैं जमीन में जोर जोर के जूते मारूंगा और तू चिल्लाइए नुको मर गया है मर गया। बाहर सोचेंगे सच में पिट रहा है। अब इतनी देर में चोर ने एक और 100 का नोट काटा और काट के देखा पुलिस वाले तेने साहब एक काम करो चिल्ला भी आप ही लियो भी हो जाए करे। आइए रागनी आपके तब उन्हें देख के मेरे को और बात ध्यान में आ गई हो। एक बार एक गांव में एक बुढ़ी का मलेरिया हो गया और हाय 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 खाट भी खड़ खड़ डाले। अब उसका बाबू मारे रुके रे छोरो बाज लो थारी माँ मरेगी। अब लड़के ठाके माना डॉक्टर के। अब डॉक्टर था नहीं और जो कंपाउंडर था वो पिए पड़ा। अब के काम करेगा भी इसने कितने शहर लेके जाओगे, माँ नहीं इतना वो गुरुड़ लेगी, इस कंपाउंडर पे ठीक करवा लो थोड़ा बहुत। अब जाकर कंपाउंडर दो रहे साहब
देखो ना माँ का मलेरिया हो रहा, उसने पीरा मलेरिया हुआ ले वो भी ठीक कर दूंगा। अब जो डिटोल सा लगा के इंजेक्शन लगाया कर, वो डिटोल तो था नहीं, पेट्रोल की शीशी धरी थी बगल में, लगा के इंजेक्शन भर के इंजेक्शन पेट्रोल का पच दे ही बुड्ढी का लगा दिया। लागते ही बाज बड़ी छोरे पीछे पीछे ताई आगा के पकड़ियो माँ ने पकड़ियो। अब ताई थाई सिंगाने जाके फिर उसने पकड़ के घर ले आए। उसका बाबू बोला अरे कितनी भारी माँ, नुक बाबू माँ तो न्यू इंजेक्शन लागते ही हर ओढ़े थे नुक बेटे इंजन बेशक पुराना हुआ है, ब्रेज पूरी दे रही है। हाँ ये एक घराली अपने पति तो रोज न्यू कहन्यू को पिया जी ओ पति देव तेरे तय मैं घना प्यार करूं और तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी नहीं तोड़ू। अब उसने सोची दिखा रांड की परीक्षा लेके देख तू। मावा 3.5 घर तक बाहर चला गया, घरवाली ने दाऊ गच्चू चूरमा बनाया, दाऊ खीर बनाई, हर आवन में जानबूझ के लेट हो गया। अरे के काम करया लेट होकर जो घर की चौखट का होया करे उसमें टांगल जाकर न्यू उल्टा लटक गया, जन मर गया हो। अब घरवाली बाहर आई, हाथ उत लगा के देखा नु खाए यो तो मर गया, नुक मर गया तो मर गया, किसका के कर गया, चल वह खीर ठंडी हो रही है। बाच के गई खा पी के 12 करोड़ लगी नु आए बर्बाद होगी न्यू होगी। अब पड़ोसी आगे सुनकर नु के हो गया, मर गया नुक मर गया, नुक मर गया तो 40 न फूक खाओगे। अब एक बुढ़ा बोला कि इसकी टांग चौखट में इस डाल फंस रही है, के तो यो चौखट पाड़ी जा, और के इसकी टांग काटी जा। वो लुगाई बोली नु घोषणा चौखट कौन लगवा होगा, टांगा नहीं कतर दे। अरे लटका लटका सोचा नु आराम करेगी, काम छोटा गोना। अब इतनी देर में को बुढ़ा सा आदमी था नु करे तेरा पति था, तेरे आद्य अंक का साजी था, यो तो मर गया। पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो, इसका कान में प्यार के 2 बोल तो बता ले। अब जाकर कहन मनु गो पिया जी ओ पति देव आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो, आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो। और वो कौन समर रहा था, काट के टांग होकर सीधा नु खीर तक आगे लपालब, थोड़ा चूरमो भी चखो। आइए टांग रखियो। वो गांव में एक ताऊ में ताई में दोनों में घना गाढ़ा प्यार, इतना गाढ़ा प्यार ताऊ किते चले जा, ताई का मन नहीं लगे, ताई किते चली जा ताऊ का नहीं लगे। एक दिन वह ताई ताऊ तेनू बोली नुक सुनो हो जी, बोले हाँ सुनाओ। नुक मेरा भाई बीमार हो रहा है, उसका पता लेने जाना है, जो आपको तो मैं चली जाऊं नहीं आप चले जाओ। ताऊ बोले ना तू चली जा, बस चली गई। जब तक वापिस आई तना ताऊ मर गया। अब दोनों में घना गाढ़ा प्यार था, ते ढूंढती रोले और उसने मिला नहीं तो गांव में चौपाल पे 5-7 ताश खेले थे, उन दोहरा के नुक देखा के मेरा पटवारी। उनने सोची यार घना गाढ़ा का प्यार था, कदे बूढ़ी तो एकदम तो बता दी और यो मर जा। बोला ना ताई रह गया, हाँ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। इतनी देर में एक छोटा सा छोरा बाज गया। बोला ताई मैं बताऊं कित गया, नु कित गया, नु को तो मर गया, नु कित मर गया, बोले लेगा चलो। अब जी तुझने फूक क्या था, उतर आग पड़ी थी थोड़ी सी, राग में मारे हाथ लुग आए रमलू छोड़ गया मैंने भरी जवानी में। हाय रे क्यों कर जीऊंगी तेरे बिना। और राख मात मारते मारते बताऊ की खोपड़ी हाथ में आ गई न्यू, उसने हाथ में लेके नुक रे तू तो जमाए माड़ा हो गया। आए रे तेरे नीचे का कित गया शरीर। अन्यू करते करते कदे उस खोपड़ी ने छाती का लावा कदे चुम्मा, तो उस खोपड़ी में ततैया एक ब्रड ब्यारी वा डोलो गू करती। और लिकड़ का ताई को होठ पर बटका भर लिया, देख हमारी खोपड़ी। बोले भाई रोई के मरण न मर गया, तेरे चोचले नहीं गए। ओ हो ज्ञान बिना सत्संग में जाके हो गाल बजाना ठीक नहीं। और मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं हो। ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं हो। ज्ञान बिना सत्संग में जाके वो पुराने टाइम में रेडियो पर आग नहीं सुना करते बूढ़े बूढ़े आदमी, तो रेडियो में कदे का दिक्कत हो जाया करती। वो एक बार रेडियो में दिक्कत होगी क्योंकि बारिश का टाइम था, और रेडियो में एक चैनल पे तो समाचार चल रहे कि भाई
लाडो बहन बता रही है कि पति और पत्नी के बीच में संबंध कैसे बढ़िया रहते हैं। और दूसरी साइड में रामफल भाई बता रहा है कि आलू की खेती क्यों कर करी जा है। अब तार बिट गया आपस में दोनों के, कदे कदे कोयसे की आवाज आवा, कदे कदे कोयसे की। अब न्यू मानियो जब मैं न्यू मुंह करके बोलूं तो लाडो बहन, क्योंकि उरान ने माता बहन बैठी है, और उरान ने मुंह करके बोलूं तो रामफल भाई। ठीक से जी, लाडो बहन तो बता रही है पति पत्नी के संबंधों के बारे में, और रामफल भाई बता रहे हैं आलू की खेती के बारे में। किस प्रकार से? तो बहनों, सबसे पहले सभी बहनों को रामफल भाई की राम राम। तो बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि पति और पत्नी के बीच में आलू क्यों कर बोए जा है। तो बहनों, जब आप अपने पति का चुनाव करने जाएं तो जांच लें कि बीज अच्छी क्वालिटी का है कौन है। तो बहनों, जब आप अपने पति से पहली बार रात को सुहाग रात में मिले तो उसका आधा हिस्सा काट कर जमीन में गाड़ दें। तो बहनों, जब आपके पति कहीं बाहर चले गए हो और या आप अपने खेतों की सिंचाई करना चाहते हो तो पड़ोसियों के ट्यूबवेल से भी काम चल जाएगा। तो बहनों, जब आप अपने पति को खाना परोसें तो आलू, गोभी, मटर और एक तसला गोबर की खाद मिलाना ना भूले। बहनों, अगर आप शिक्षित होंगी तो थारे मंडी में दाम उतने ही बढ़िया लगेंगे। आइए, वह एक बार एक बुढ़ी का मलेरिया हो गया। अरे हाय 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 हाय, खाट भी खड़ खड़ डाला। उसका मारू बाबू मारे, रुके रे छोरो बाज लो, थारी माँ मरेगी न्यू न्यू। अब लड़के ठाके माने डॉक्टर गए। अब डॉक्टर थानी जो कंपाउंडर था वो पिए पड़ा। अब डॉक्टर तो थानी कंपाउंडर दौरे जाकर जन भाई माँ ने कितने शहर लेकर जाओगे इतना ही ट्रक लेगी। एक काम करो, कंपाउंडर भी जानता होगा थोड़ी बहुत, डॉक्टर इस पे ठीक करवा लो जाकर उस दौरे नुक साहब, देखे ना माँ का मलेरिया इब ठीक कर दूंगा, लाओ सुआ लाओ मेरा। अब जो डिटोल सा लगा कर इंजेक्शन लगाए करो वो तो था नहीं, एक पेट्रोल की शीशी धरी थी बगल में, भर का इंजेक्शन पच गई, बुढ़ी का लगा दिया, लागते ही बुढ़ी बाज पड़ी, बहरोड़ जाकर थाई छोरे पीछे पीछे, माँ आगे नुकरा पकड़ियो माँ ने पकड़ियो, माँ नहीं थाई, बहरोड़ तो पकड़ के ले आए। उसका बाबू बोला ना थारी माँ कित गई थी, नुक बाबू माँ तो न्यू न्यू और ओड़ा बहरोड़ जाकर थाई नुक व्या बटे, इंजन बेशक पुराना हो एवरेज पूरी दे रही है। काला आदमी इतना काला दूर था न्यू लागे जो मीटर फूक रहा है, इतना काला, और उसका पिताजी भी बाबू भी उतना ही काला। दोनों बारात में चले गए। अब बारात आ गया ठेठ पहुंच गई, पर काला नाचन तो नहीं थम्या, घना नाच रहा। लुगाई बंदड़े ना दुल्ले ना कम देखा, काले ना घना देखने को देख, काला की समझता रहा। अब थोड़ी देर में एक लुगाई ना वो काला बुलाया, नु काले, ओ काले नु खा नुकुरा अड़े। अब काले तो पहले उसका पिताजी चला गया, सोचा फिर ना के कहे। अब जाकर उस लुगाई तेन क्यों चौधरन, छोरा घना पसंद आ गया के? वह लुगाई बोली ना चौधरी साहब पसंद के आ गया, वह हमारी भैंस को पाटो मरो छेन दे कर दूध दे देगी। तो भाई इतना राजी ना हो, दूध भी दे दिया करे। न्यू एक बार एक आदमी की घराली रोज न्यू कहने को, ओ पिया जी, ओ पति देव, तेरे तम घना प्यार करो हूं, तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी नहीं तोड़ू। अब उसने सोची अगर दिखा रांड की परीक्षा लेकर देख तू, माओ साढ़े दिन घर तक बाहर चला गया, घर वाली ने दाऊ गोचू चूरमा बनाया, दाऊ खीर बनाई, और आन में जानबूझ के लेट हो गया। अरे के काम करे, लेट होकर घर की जो चौखट होया करे उसमें टांग फंसा के उल्टा नू लटक गया, जन मर गया हो। अब घरवाली बाहर आई, हाथ उथ लगा के देखा, नु कहे यो तो मर गया, नुक मर गया तो मर गया, किसका क्या कर गया, चल वह खीर ठंडी हो रही। खा पी के बाहर आई, आकर रोट लगी, नुगाए रे बर्बाद होगी, रांड होगी। अब पड़ोसी आगे सुनकर नुक के हो गया, मर गया, नुक मर गया तो चल इसने फूक खाओगे। अब एक बोला भाई इसकी टांग चौखट में इस डाल फंस रही है, के तो ये चौखट पाड़ी जा, अरे के इसकी टांग काटी जा। वह लुगाई बोली नु को शाना चौखट कौन लगवाओगा, टांगा नहीं कतर दे। अरे लटके लटके सोचे नु हाँ रांड करेगी, काम छोटे को ना। अब इतनी देर में एक शाना सा बुड्ढा था, वो आया नु करे तेरा पति था, तेरे आदि अंग का साजी था, यो तो मर गया, पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो, इसका कान में दो बोल तो बतला ले प्यार के। अब गई कान में जाके नुको, ओ पिया जी, ओ पति देव, आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो, आप तो चले गए, कुछ हमारी तरफ भी लखो। वो कौन समझ रहा था, काट का टांग हो कशीदा नु खीर तो खागी लपालप, थोड़ो चूरमो भी चखो। आइए एक बार वो पहले के टाइम में रेडियो चला करते, रेडियो, और उसमें कदे कदे बारिश वारिश के मौसम में दिक्कत हो जाया करती।
तो एक दिन न्यू बारिश का टाइम और रेडियो में होगी दिक्कत। अब रेडियो में एक स्टेशन पे तो लाडो बहन बता रही है कि भी पति और पत्नी के बीच में संबंध कैसे बढ़िया रहते हैं, और दूसरी साइड में वो रामफल भाई बता रहा है किसाना ने अगर भाई आलू की खेती क्यों कर करी जा है। अब दोनों के कनेक्शन आपस में भिड़ गए, कदे कोयसे की आवाज आओ कदे कोयसे की। अब न्यू सोच लियो जब मैं न्यू न मुंह करके बोलूं तो लाडो बहन, क्योंकि उराना माता बहन बैठी है, और उराने मुंह करके बोलूं तो रामफल भाई, क्यों करके होया शुरुआत में। तो बहनों, आप सभी बहनों को, सभी प्रोग्राम सुनने वाली बहनों को रामफल भाई की राम राम। तो बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि पति और पत्नी के बीच में आलू क्यों कर बोए जाएं। तो बहनों, जब आप अपने पति का चुनाव करने जाएं, पति देखने जाएं, तो चेक कर लें कि बीज अच्छी क्वालिटी का है कौन है। तो बहनों, जब आप अपने पति से सुहागरात पर पहली बार मिले तो उसका आधा हिस्सा काट कर जमीन में गाड़ दे। तो बहनों, पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हफ्ते में 3 बार से चाय जरूर कर दे। तो बहनों, अगर आपके पति किसी काम से बाहर चले गए हो तो पड़ोसियों की ट्यूबवेल तक काम भी चल सके हैं। तो बहनों, जब आप अपने पति को खाना परोसे तो आलू, गोभी, मटर और 1 तसला गोबर की खाद मिलाना ना भूले। तो बहनों, अगर अपने देश की महिलाएं शिक्षित होंगी तो मंडी में दाम उनके उतने ही बढ़िया लगेंगे। आइए, एक रागन बार एक बुड्ढी का मलेरिया हो गया, और हाय 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 खाट भी खड़ खड़ डाले बूंदी डाल कर बुड्ढी। अब उसका बाबू मारा रुके रहे, छोरो बाज लो थारी मां मरेगी न्यूर न्यूर, और छोरे ठाक सीधे डॉक्टर के माने। अब डॉक्टर था नहीं, और जो कंपाउंडर था वो पिए पड़ा। अब सोचे यार माँ ने कितना दूर शहर में लेकर जाओगे, इतना उम्र जाएगी, इस कंपाउंडर पे करवा लो थोड़ी बहुत, डॉक्टरी वो भी जानता होगा। जाकर उस दौरे नुक साहब देखे न माँ का मलेरिया होगा, मलेरिया ही ठीक कर दूंगा, सुआ ले आओ। अब जो डिटोल सा लगा के इंजेक्शन लगाए कर वो तो था नहीं, बगल में एक पेट्रोल की शीशी धरी थी, बरका शीशी पचते ही बुढ़ी का लगा दिया। लागते ही बुढ़ी बाज पड़ी, छोरे पीछे पीछे बुढ़ी आगा नुकरा पकड़ियो माँ ने पकड़ी और माँ नहीं पकड़ माई। बैरोड जाकर थाई उसने पकड़ के बांध जोड़ के लाए घरा। उसका बाबू बोला रे थारी माँ कित गई थी। नुक बाबू माँ तो न्यू इंजेक्शन लागते ही बाज गई, और ओडे थे नुक बा बेटे इंजन बेशक पुराना वो एवरेज पूरी दे रही है। में 2 सीट हो, एक तो नीचे बैठ के जान की, एक ऊपर लेट के जान की। नीचे वे पति पत्नी बैठे और ऊपर मारे उस पर का ताऊ लेट रहा मुँह छाड़ा। अब थोड़ी देर में वो जो पत्नी थी अपने पति तक बोली नुक सुनो हो जी। बोला हाँ सुनाओ। नुक मेरे तो ना आज सर में दर्द है। बोले अच्छा सिर में दर्द है, मेरी तरफ कर। सर पकड़ कर नु कर दिया मुआ। बोली हाँ अब तो आराम सा है। थोड़ी देर में बोली जी मेरे तो गले में भी दर्द है। बोला गला कर, गले का भी कर दी। फिर थोड़ी देर में बोली जी मेरी तो सुंडी में भी दर्द है, सुंडी भी चूस बगाई। अब ताऊ ऊपर लेट रहा, ताऊ ने सोची बहन चो कोई नाड़िया वैद से ऊपर तय कूद गया, खोल का पजामा होगा कोटा नुक भाई साहब बवासीर का भी जुगाड़ ले रहा है, तो जुगाड़ सारे ले रहा हूं मैं। रामफल नाम का आदमी फौज में भर्ती हो गया, घना ठाडा आदमी था। अब उसने क्या काम करा, उसकी ड्यूटी ला दी चंडीगढ़ बागा बॉर्डर पे, अमृत बागा बॉर्डर पे ड्यूटी ला दी। अब रोज बॉर्डर पे परेड देखे, परली साइड तवे पाकिस्तानी पैर ने दे देगा मारे, और उरली साइड ने अपने वाले। डर गया बेचारा। एक दिन कप्तान दौरे जाकर बोला नुक साहब ये बॉर्डर के बीच में एक दीवार खिंचवा दो, नहीं रोड़ा होगा। अब उसने सोची दे कितना भोला आदमी है, खिंचवा दी दीवार। अब एक दिन के मन माई उसने 2-3 रम के कड़े कड़े है पैग मार लिए, और मार कर बंदूक लेकर उस दीवार पर चढ़ गया। अब इन पाकिस्तानियों के नाम भी और डाल के हुए करे। बोले अरे सलमान कौन सा है। एक पाकिस्तानी ने हटाया नुक जी मैं बैठ जैसी गोली मार कर नीचे कूद गया। थोड़ी देर में फिर एक पैग मार कर खड़ा हुआ नुक उस्मान कौन सा है। फिर हटाया, फिर बैठ दे ही गोली मार दी, फिर कूद गया। थोड़ी देर में एक पैग मार कर फिर चढ़ा नुक सलीम कौन सा है। वो बोला मैं। फिर 3 कोई 1 घंटे में 20-25 सैनिक मार गए रे। अब पाकिस्तानियों का टेंशन होगी, यार के बात है नुकर है वो खोरी गांव तक रामफल आ रहा है। बोले अच्छा ही का देखेंगे इसने। अब 20-25 पाकिस्तानी खड़े हो गए दीवार पर। बोले अरे रामफल कौन सा है। और वो लुक रहा नुक तुम बोलो मत ना मैं आप देख लूंगा।
थोड़ी देर में वो फिर बोले अरे रामफल कौन सा है? बोले तुम चुप रहो, बोलो मत ना। अब वे कूद काट के कर करा कर रामफल रूम पड़े। अब थोड़ी देर में फिर बंदूक लेकर खड़ा हो, बोले अरे रामफल ने कौन कौन सा पूछा था? वे 20-25 आना अठाया बैठ बैठ गोली मार दी। बोले ये भी नहीं पूछोगे तो बात ही नारी है अपनी। तो सजनो एक राग तो भजन कहने का मौका दिया, भजन तो पहला ताई न देख के कोर बात याद आ गई। हाँ, ताई का मुंह ऐसा है, जीभ जब ताई हंसती है ऐसा लगता है जैसे 6 महीने का बालक रजाई में खेलता हो। वो एक बार एक गांव की ताई बेचारी बस में चढ़ी, भीड़ भाड़ बहुत थी, ताई को किसी ने सीट नहीं दी तो ताई सरकती चलती चलती बस के बोनट के पास डाली। अब ड्राइवर बोला ताई आजा, बोनट पे बैठ जा। अब गर्मी का टाइम था, बोनट कौन सा फ्रिज में लग रहा था, एकदम गर्म था। ताई बैठते ही खड़ी होली। और ड्राइवर तो बोले रामजादे तू भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। ड्राइवर बोला ताई एक काम करो, तौलिया लगा लो नीचे फिर बैठ जाओ। ताई बैठ गई। अगले स्टेशन पर जब बस रुकी तो हमारे छम्मा तिवारी जी वर्गी कॉलेज की छोरी चढ़ ली। चढ़ते ही जवान से छोड़े लोग मैडम जी आ जाओ। अब ताई को ये देख के गुस्सा आ गया, लोग देख क्या जमाना आ गया। और इतनी देर में ताई ने जो नीचे तौलिया लगा रखा था वो भी गर्म हो गया। अब छोरी ने देखा नु को हो ताई तो भारी प्रॉब्लम है। छोरी बोली ताई जी आप मेरी वाली सीट पे आ जाओ, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगी। ताई बोली बैठी रहो भाई, रो लंडो बैठी रहो। थोड़ी देर में वो फिर बोली नु ताई जी आप मेरी वाली सीट पे आ जाओ, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगी। ताई बोली बैठी रहो, कितने एक दिन सीटों पर बैठोगे, आना तुमने बोनट पे है। आइए एक भजन। वो एक बार एक सरदार जी कुएं में गिर गया। अब एक बाबा का भगत उस कुएं के ऊपर के जा था तो सरदार जी कुएं में पड़ा आवाज लगा रहे, नु अस्सी निकालो यार, अस्सी कुएं में गिर गया, अस्सी निकालो यार। अब ऊपर सोचे नु गए तेरे की एक आधा हो तो निकाल भी लो, 80 निकाले जाए। आइए एक भजन आपके बीच में रखूंगा, और भजन भी बाबा